हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की, जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति आपके माइंड में है, उनकी और आपकी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या हैं, या एक दूसरे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, कार्ड को शफल करके मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की और उनके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या हैं कलेक्टिव लेवल पर। देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ जो बचा हुआ था, ठीक है, वो इमोशंस कहूँ मैं, या पास्ट की चीज़ें कहूँ, या पास्ट के ट्रोमास, ट्रेजेडी, या जो भी कोई चीज़ है जो आपको बहुत दिल दुखाने वाली थी, ठीक है, दिल दुखाने वाली चीज़ें थी जो आपके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन फिर भी आपका उन चीज़ों से, उन बातों से, कुछ मेमोरीज होंगी, उनसे दिल दुखता था, तो उन चीज़ों को आपने ख़त्म करा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ख़त्म हुई है। रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म ज़रूर हुआ है, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, या आपकी लव लाइफ, या पास्ट की कुछ ट्रॉमास या मेमोरीज। फिर भी क्लैरिफाई करेंगे हम इन कार्ड्स को। बिल्कुल आप इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप। क्यों आया है 5 ऑफ कप्स, क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे क्लैरिफाई करें। आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ कनेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जिनका आपको बहुत वेट था, ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। क्यों आया है डेथ यूनिवर्स, मुझे क्लेरिफाई करें। देखिए, डेथ का कार्ड मतलब होता है कि गलत नहीं होता, डेथ का कार्ड है ना, नेगेटिव नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि टेरो में डेथ का कार्ड होता है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट। तो जो कि द फूल के कार्ड को बता रहा है, जो टेरो में सबसे फर्स्ट कार्ड है टेरो का, द फूल का। तो आपकी लाइफ में जब कुछ ख़त्म होगा, जब भी आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पास्ट के ट्रोमास, पास्ट की जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, उन्हें ख़त्म करें, चीज़ों को जाने देंगे, जब भी तो आप न्यू चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। द मून क्यों आया है यूनिवर्स। अगर आपको कोई आपकी लव लाइफ में कोई रोकता था, कोई फ्रेंड होगा, कोई रिलेटिव्स होंगे, या कुछ भी समाज, सोसाइटी, या आपकी खुद की सोच, जो आप बहुत इमोशनल होके किसी भी कनेक्शन को लेकर सोचते थे, तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। वो जो इमोशनल लेवल था आपका, वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। आप एक अलग चीज़ों से, एक अलग ढंग से, एक अलग नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव बताना चाहते हैं। थोड़े से ऑप्टिकल्स अभी भी हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा सा पॉज लेके खड़े हुए हैं। देखिए, ये बिल्कुल घोड़े पर रेडी है, घोड़ा भी बिल्कुल रेडी है, आपके हाथ में भी प्यार का कप है, लेकिन ये जो नदी है, इसको पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल रेडी है, पैशनेट है, आप वर्क करना भी चाहते हैं, लेकिन आपका जो इमोशनल साइड है ना, उसको थोड़ा सा बैलेंस रखें। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, उनके एनर्जीज क्या हैं यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो कोई भी पर्सन है, उनकी एनर्जीज क्या हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं यूनिवर्स। हर हर महादेव। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल। आपके पर्सन को किसी चीज़ का तो फियर है यहाँ पर। ओके, चाहे वो फैमिली हो या कुछ भी चीज़ें हों, मतलब ये फैमिली में रहकर भी अकेले हैं। देखिए,
बहुत एक्सपीरियंस होंगे, ये आपके जो भी पर्सन है बहुत एक्सपीरियंस होगा इनको हर चीज़ का, हर बात का। लेकिन बहुत बैलेंस पर्सन होते हुए भी इंसान इमोशनल है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी ये पिक कर रहे हो, आप टेलीपैथी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग या कुछ लोग, क्योंकि अगर आप एक दूसरे की एनर्जी पिक कर रहे हैं, कभी आपके इमोशंस जैसे सुबह क्या है, शाम को क्या है, दोपहर में क्या है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बिल्कुल मन उदास है, कभी एकदम हैप्पीनेस लग रही है, कभी एकदम खाली खाली सा लग रहा है और कभी एकदम से खुशी मिल रही है, तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो फुल मून गया है उसके आसपास डिवाइन सोल्स जो होती हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, मतलब उनके मूड के ऊपर, उनके मन के ऊपर, मन विचलित होना, कभी मन बिल्कुल ठीक है एकदम पैशनेट होता है, कभी एकदम खुशी अट्रैक्ट करते हैं, कभी बिल्कुल उदास रहते हैं। तो ये चीज़, ये जो एनर्जी है ये आपके पर्सन पिक कर रहे हैं यहाँ पर। फियर की एनर्जी, किस चीज़ का डर है इनको? इनको रिजेक्शन का डर है, ठीक है, इनको आपसे रिजेक्शन का डर है। ये एक डिवाइन कनेक्शन फील ज़रूर करते हैं, आपकी तरफ विक्ट्री देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, बढ़ना चाहते हैं। ये जो भी आंखों पर पट्टी बंधी हो, ये चीज़ से में क्लैरिटी चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, आपसे एक मीटिंग करके, आपसे एक बात करके। क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, है ना। स्टार जो भी बना रहे हैं, जो भी आगे की चीज़ें रहती प्लानिंग, वो बना रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ें देख रही, इनको कमिटमेंट का डर है, कमिटमेंट इशू है इनको यहाँ पर, ये चीज़ें दिख रही, इनको रिजेक्शन का डर है, ये फियर में है, ये बाउंड्रीज बनाकर चल रहे होंगे आपसे, बिल्कुल कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है। क्योंकि हम करंट एनर्जी देख रहे हैं आपके और आपके पर्सन की, तो जो सही होगा वही मैं आपको गाइड करूँगी, वही बताऊँगी। कमिटमेंट का डर है इनको, रिजेक्शन का डर है यहाँ पर। लेकिन ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं बैलेंस में रहकर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं ये आपसे। और एक तरफ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होंगे, निकलना चाहते हैं कहीं से, ये जो भी हाइड एनर्जी है इससे निकलना चाहते हैं। क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के पर्सन के लिए दिख रहा है कि ये नेम फेम भी चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी, अपने एक स्पिरिचुअल पाथ है जो एक अपने एक पर्सनल चीज़ें रहती हैं उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, निकलना चाहते हैं ये कहीं से। मैंने कहा ना, ये अपनी फैमिली में होते हुए भी अपनी फैमिली में नहीं है, और एक तरफ आपकी तरफ अपनी सारी सक्सेस देखते रहे, बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन ये कमिटमेंट को लेके, रिजेक्शन को लेके बहुत बाउंड्री सेट में है, बहुत डरे हुए। देखिए व्यक्ति ने कितने अपने जो भी आसपास बॉन्ड्स है उनको पीछे करके खुद आगे खड़े हैं और एक बॉन्ड्स लेकर, है ना, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, अपने हार्ट को, अपनी जो भी एनर्जी है उसको लेकर प्रोटेक्ट में है, ये प्रोटेक्ट करके चले, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट है। मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है इनकी आपके लिए, और यहाँ आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आप इनको अपना घर मानते हैं, फैमिली मानते हैं आप इनको अपनी, ठीक है। देखते हैं इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं आज। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो कोई भी पर्सन है वो उनको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ओके। ये कहना चाहते हैं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा रहेंगे आपके साथ। उन्होंने जो भी बातें शेयर करी है, जो भी चीज़ है वो बहुत उनके लिए वैल्यू रखती है, बहुत मायने रखती है। आप बहुत काइंड हार्टेड हो सकते हैं, आपको काफ़ी साफ दिल का ये मानते हैं। आपकी और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक ट्रू लव से कम नहीं है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि ट्रू लव को जानने के लिए या एक अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप में और इनमें एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठती है, ऐसा कहना चाहते हैं। अगर आपके और इनके बीच में किसी भी तरह की लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, झगड़ा होता है, डिस्टेंस आता है या मिसकम्युनिकेशन होता है, लेस कांटेक्ट होता है, तो
तो ये चीज़ें इन्हें बहुत डर में ले जाती है, वो चीज़ें मतलब डर लगता है इनको। जैसे कि मैंने कहा कि इनको रिजेक्शन का बहुत डर है, ओके, क्योंकि ट्रू लव है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई थी, शिव शक्ति का कार्ड आया था, तो शिव शक्ति आना मामूली बात नहीं है, ओके। अगर इनकी आपसे लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद अगर आपकी और इनका कुछ प्यार भरी बातें होती है या कुछ किस होता है या जो भी चीज़ें होती है, तो वो इन्हें बहुत अचंभे में डाल देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पल में क्या होता है, पल में क्या होता है, चीज़ें कैसे आपके साथ वापस वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू कहना चाहते हैं आपको ये। और लव मैसेज हैंड रिटर्न क्या कह रहे हैं? ट्रू लव तो है यहाँ पर, बिल्कुल है। इनसे अगर कुछ गलती हुई है या जो भी चीज़ें हुई होगी आपके और उनके बीच में लड़ाई, तो उसके लिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एक होने देना नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी और से बातें करते हैं या आप ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं या कुछ भी इन्हें ऐसा लगता है कहीं से भी, आजकल तो सोशल मीडिया ही हो गया जो डाउट में डालता है ना, इसके अलावा तो कोई चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन ये यही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी और के साथ रहते हैं या किसी और की तरफ आपका ध्यान जाता है तो इन्हें बहुत जलन फील होती है, मतलब अच्छा फील नहीं होता है। यू आर माई हैप्पीनेस, मैंने कहा है कि आपकी तरफ अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं। और कोई एक टाइटल सॉन्ग है जो बहुत फेवरेट भी है मेरा, सरस्वती चंद्र का एक टाइटल सॉन्ग है, एक सीरियल आता था उसका, कुछ ना कहें बस चुप रहें। बहुत अच्छा टाइटल सॉन्ग है। आप अगर इसे सुनेंगे, जो डिवाइन सोल्स होंगी, अगर इस सॉन्ग को सुनेंगी, टाइटल सॉन्ग को, तो आपको एक अच्छी सी एनर्जी फील होगी, आप हील हो जाएंगे इस गाने को सुन के। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आने वाला मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कुछ और भी कार्ड गिरे थे क्या? नहीं। आपका ये वेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। हो सकता है आपके मई मंथ में मीटिंग हो जाए इनसे, या 5 दिन या 5 घंटे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, चीज़ मैंने कहा कि 3 से 4 बार क्लैरिफिकेशन में आ चुका है कि आपसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं। मेरी आवाज़ भी स्लो हो गई है। बाउंड्रीज, जैसे कि इन्होंने बाउंड्रीज सेट कर रखी है, बहुत अच्छी बात होती है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना एक समझदार इंसान की निशानी होती है, क्योंकि जो इंसान पहले से ही हर्ट है, कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, तो वो चीज़ होती है। और बाउंड्री सेट करके चलना भी चाहिए, ताकि हमको कल से इतना हर्ट हो जाता है। इक्वल गिव एंड टेक होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी रिश्ते में, लव लाइफ ही नहीं, अगर किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, तो एक ही इंसान जब सब कुछ एफर्ट्स डालता है, सब कुछ करता है, तो आगे जाके एक ना एक दिन तो वो थकता ही है। उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और उसकी लाइफ में जब उसका सच में उसको कोई प्यार करने वाला इंसान आता है, कोई ट्रू लव आता है, कोई डिवाइन कनेक्शन आता है, तो फिर बाद में वो चीज़ें वो उसको नहीं दे पाता है। उसका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता, उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाता है जिन्होंने भी उसे हर्ट करा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हार्ट चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव करना ज़रूरी है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इन्होंने कुछ गलती की है, इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उसके लिए वाकई में ये मिस्टेक्स हुई हैं, तो सॉरी कहना चाहते हैं। कि पहले भी आया है कि फॉरगिव मी, यहाँ पर आया था कार्ड। तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस रखें, सबके लिए प्यार फील करें, और इनके लिए तो बिल्कुल करें कि ये वाकई में आपसे ट्रू लव करते हैं। ये प्लीज़ फॉरगिव मी, ओके। और अगर आपको ये कहना भी चाहते हैं, अगर आपसे किसी के लिए भी आपके दिल में किसी के लिए अगर कोई गलत चीज़ें हैं, तो ये भी हो सकता है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप उन्हें भी माफ़ करें, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, तो आप उन्हें भी माफ़ करें, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।